कराची मुल्क में कोरोना वायरस का मरकज बन गया। सबसे ज्यादा 26,000 केसेस रिपोर्ट। 450 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान सिंध में मजीद 2 डॉक्टर्स चल बसे। पंजाब असम्बली के रुकन शौकत चीमा, KP असम्बली के रुकन जमशेदुद्दीन और सिंध के सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच भी इंतकाल कर गए। मुल्क में मजीद 67 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 1688 हो गई। 49,852 मरीज जेर इलाज। कोरोना के बढ़ते केसेस पर डॉक्टर तंजीमों का इजहार तशवीश। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, YDA और दीगर डॉक्टर्स तंजीमों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर मिसबाउल अजीज ने कहा, मरीजों की 34% तादाद सिर्फ कराची में है। हुकूमत सिंध से हेल्थ इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। डॉक्टर सुहेल अख्तर ने कहा, जाँ बहक कोरोना मरीज को गुस्ल देने पर मुकम्मल एहतियात लाजमी है। डॉक्टर जलाल अकबर ने कहा, लो इम्यूनिटी में हर आदमी को कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी है। अवाम की अक्सरियत SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ना हुआ तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर होगी। कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हमें तबाह हाल मईशत मिली। कोरोना वबा ने मजीद खराब कर दी। कारोबार चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की। हुकूमत को लॉकडाउन के साथ गरीब तबके की फिक्र थी। हुकूमत कोरोना के साथ टिड्डी दल से भी नबर्द आजमा है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 5 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब से तफसीली जवाब तलब। शहबाज शरीफ का जमानत मिलने पर अदालत का शुक्रिया। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। पेशी पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने कोरोना से बचाव की SOPs की धज्जियां उड़ा दी। हुल्लड़बाजी भी करते रहे। छोटे मियां साहब को भी कोरोना का डर, ना कारकुनान की फिक्र। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया। तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। अहले खाना को दिए गए तहाइफ की तफसीलात और बैरून मुमालिक से आने वाली रकूम की तफसीलात तलब। नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रहा है। गुज़िश्ता तलबी पर शहबाज शरीफ ने कोरोना खदशात के बाइस पेश होने से माजरत की थी। नैब शहबाज शरीफ से तहकीकात कैमरे लगा कर करे ताकि हकीकत सबके सामने आए। नून लीग ने मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, नैब चेयरमैन हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। जिसकी वीडियो होगी वो तो ब्लैकमेल होगा। नैब इल्जाम तराशी और हित्तक इज्जत कर रहा है। एहसान इकबाल का कहना था, नैब हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करता है। बजट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर को गैर मौसर करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ के खिलाफ संगीन इल्जामात और वाज़ेह सबूत हैं। जमानत से आम शहरी मायूस होगा। आज इन्हें फरार होने का मौका दिया गया। शहबाज शरीफ दोबारा बैरून मुल्क भागने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल कहते हैं, याद रखें, लूट मार का हिसाब देकर ही जान छूटेगी। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं, करप्शन करने वालों के लिए कोरोना की वबा को शेल्टर नहीं बनने देंगे। रहनुमा राना सनाउल्लाह का गाड़ी की तलाशी देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए पुलिस ने राना सनाउल्लाह को रोका और तलाशी का मुतालबा किया। राना सना का कहना था कि वो मीडिया के सामने तलाशी देंगे। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में तलबी। मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में मुराद अली शाह को कल तलब किया हुआ है। नैब की JIT तफ्तीश करेगी। कोरोना लॉकडाउन। सिंध असम्बली का 3 माह बाद इजलास। समाजी फासलों का खास ख्याल। 168 के ऐवान में सिर्फ 50 अरकान को शिरकत की इजाज़त। वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। कहा, अवाम ने कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की। इसी वजह से वायरस फैला। अरकान असम्बली भी वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया।
सिंध हुकूमत की मशरूत इजाज़त 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी काम करेंगी। गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर लाजमी करार, अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत का स्टील मिल्स के फाजिल मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने अदालती फैसलों की रोशनी में मुलाजमीन की छांटी के मंसूबे की हिदायत कर दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक और वाजिबात की अदायगी का तरीक़ाकार वज़े किया जाएगा। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर ओगरा का एक्शन, 3 कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई, 24 घंटे में वजाहत तलब। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी से मुताल्लिक बातचीत का रिकॉर्ड तलब। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बयानात भी लिए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत, अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज ईसा पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया, बज़ाहिर ये टैक्स अदायगी का मामला है। FBR ने कार्रवाई क्यों नहीं की, हुकूमती वकील फारूक नसीम बोले FBR ने खौफ की वजह से जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तहरीरी मुआवजात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसेज शुरू करने जा रहा है। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट मुल्क को इकोसिस्टम देगा। इसी महीने पिंडी में 150 इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसेज काम शुरू कर देंगे। शफाफियत चाहिए तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। कोरोना वायरस खतरनाक है लेकिन एहतियात बेहतरीन हथियार है। पेशावर का अदनान इसकी जिंदा मिसाल है। मूजी मरज का शिकार हुआ तो डरा नहीं, कोरोना जैसे मूजी मरज को शिकस्त दी। आवाम SOPs पर अमल करें तो कोरोना करीब भी नहीं आएगा। FIA ने शोएब अख्तर को 5 जून को तलब कर लिया। PCB के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ दरखास्त दी थी। तफजुल रिजवी का कहना है शोएब अख्तर ने उनके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करके उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, करियर को दागदार करने की कोशिश की। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,072 रुपये 56 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 पेल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।